नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्वामी के बारे में। शुरू से अब तक यानी जब से एसएसआर केस में डॉक्टर स्वामी की एंट्री हुई है तब से अब तक डॉक्टर स्वामी कई बार अपना स्टेटमेंट बदल चुके हैं। कभी डॉक्टर स्वामी जो है बेबी पेंगुइन को मेन कल्प्रिट बताते हैं तो कभी खुद ही बेबी पेंगुइन को जो है बाइज्जत बरी कर देते हैं। ये बात सही है कि जब एसएसआर केस में डॉक्टर स्वामी की एंट्री हुई तो केस में वजन बढ़ गया, केस में लोगों की बातें सुनी जाने लगी और एसएसआर केस में जाने अनजाने डॉक्टर स्वामी की वजह से कई बार जो है फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि डॉक्टर स्वामी ही कई बार एसएसआर केस में लीपापोती करते हुए नजर आए हैं, चाहे वो डॉक्टर सुधीर गुप्ता वाला मैटर हो या बेबी पेंगुइन को क्लीन चिट देना। लेकिन सवाल आता है कि डॉक्टर स्वामी बार बार अपना बयान बदलते क्यों हैं। दरअसल डॉक्टर स्वामी किसी भी केस को ज़ोर शोर से ओपन तो कराते हैं, ज़ोर शोर से उसको खुलवाते तो हैं, लेकिन फिर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। यही इतिहास रहा है डॉक्टर स्वामी का, चाहे वो सुनंदा पुष्कर मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत केस। एक रिकॉर्ड ये भी है कि डॉक्टर स्वामी जिस केस को ओपन करते हैं, जिस केस को ओपन कराते हैं, वो केस कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ना आज तक जो है सुनंदा केस कोई रिजल्ट निकला सुनंदा केस का, ना ही सुशांत मामले का कोई अभी तक उम्मीद दिखाई दे रही है। इसी तरह श्रीदेवी का केस भी डॉक्टर स्वामी ने उठाया था, उस केस का भी आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अभी 2 दिन पहले डॉक्टर स्वामी ने कहा कि सुशांत इज़ ए विक्टिम नॉट ए हीरो। डॉक्टर स्वामी की बातों से लगता है कि वो सुशांत को स्टार मानते ही नहीं है, उसे सिर्फ एक पीड़ित मानते हैं, एक विक्टिम मानते हैं। अगर ऐसा है तो डॉक्टर स्वामी को ये भी बताना चाहिए कि डॉक्टर स्वामी ने आज तक कितने आम आदमी के लिए आवाज़ उठाई है, कितने साधारण लोगों के केस ओपन कराए हैं, कितने साधारण लोगों के केस ओपन करने में मदद की है। जवाब है एक भी नहीं। डॉक्टर स्वामी ने कह तो दिया कि सुशांत इज़ ए विक्टिम नॉट ए स्टार। वो सुशांत को एक स्टार नहीं मानते, लेकिन सच्चाई यही है कि सुशांत एक सुपरस्टार था, सुपरस्टार है, तभी डॉक्टर स्वामी इस केस में इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र में कुछ समय पहले पालघर में आप लोगों को याद होगा कि 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी और मॉब लिंचिंग का वो मामला था। डॉक्टर स्वामी ने उन लोगों को क्या विक्टिम बताया था, उन लोगों को विक्टिम माना था? क्या उन लोगों के लिए डॉक्टर स्वामी ने आवाज़ उठाई थी, उन 2 साधुओं के लिए जो महाराष्ट्र में मारे गए थे? सच्चाई यही है कि डॉक्टर स्वामी सिर्फ जो है फेमस लोगों के केस में ही आवाज़ उठाते हैं, फेमस लोगों के केस में ही जो है इन्वॉल्व होते हैं और उसमें भी सिर्फ जो है आवाज़ उठाते हैं, केस को कभी भी मंजिल तक नहीं ले जाते। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। डॉक्टर स्वामी फेमस लोगों के केस में अपनी आवाज़ सिर्फ इसलिए उठाते हैं क्योंकि इससे उन्हें खुद भी ना सिर्फ वाहवाही मिलती है, ना सिर्फ जो है तारीफ़ें मिलती है, बल्कि वो लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। सुनंदा पुष्कर केस हो, श्रीदेवी का केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत का हत्याकांड हो, सभी के सभी एक से बढ़कर एक हाई प्रोफाइल केस थे और सभी में डॉक्टर स्वामी का जो है इन्वॉल्वमेंट था, सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी बटोर सके। जैसे ही पब्लिसिटी, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ये पब्लिसिटी बटोरते हैं और जैसे ही उस केस की जो हाइप है वो कम होने लगती है तो ये अपना हाथ जो है थोड़ा सा धीरे धीरे करके पीछे खींचने लगते हैं। यही इनका इतिहास रहा है। आप चाहे कोई भी केस देख लीजिए, सुनंदा केस में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जिस समय सुनंदा केस जो है ओपन कराया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही केस जो है उसका अखबारों में आना कम हो गया तो धीरे धीरे जो सुब्रमण्यम स्वामी भी जो है उसमें इंटरेस्ट लेना कम शुरू हो गए। इसके अलावा डॉक्टर स्वामी जब किसी केस से जुड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जवाब देने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। वो जवाबदेह हैं इस देश की जनता से, उन लोगों से जो उस केस से जुड़े हुए होते हैं। डॉक्टर स्वामी सुशांत के रिलेटिव नहीं है कि वो केस से जुड़ी बातों को अपने आप तक सीमित रखेंगे। डॉक्टर स्वामी भी हमारी तरह, आपकी तरह एसएसआरियंस है, उनके समर्थकों की तरह उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो एक बड़े पद पर बैठे हैं, इसके अलावा कोई भी फ़र्क नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि डॉक्टर स्वामी के बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है? क्यों वो आजकल इस तरह की बातें कर रहे हैं? वो जानकारी क्यों साझा नहीं कर रहे हैं? आप अपनी राय मुझे ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।